हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के वक्त जो जो जिस भाव से शरीर छोड़ता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अगर कोई मेरे भाव में अंतकाले क्षमा में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवर, तो मेरे भाव में अगर शरीर छोड़ता है जिन्हें मुझको याद रखते हुए, तो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। यानी आप डाउट नहीं कर सकते कि ऐसा होता या नहीं होता। तो चलिए इसी बात पर आज की सत्संग करते हैं। हमारे अनुभवों से हम में भाव बनते हैं, भाव से विचार बनते हैं और विचार से बनता है स्मरण। हर आत्मा का अपना एक स्मरण होता है, अनुभव होता है और उसके एक अपने विचार बनते हैं और वह विचारों से ही पहचाना जाता है और यही विचार उसका अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपके जीवन में विचारों के महत्व को समझिए। अगर आप अच्छे विचार, ऊंचे विचार रखेंगे, ऊंचे लोकों को जाएंगे, उच्च लोकों को जाएंगे, परम गति को प्राप्त। तुच्छ विचार रखेंगे, नीच विचार रखेंगे, नीच योनियों में जन्म लेंगे। जैसी मति वैसी गति, ये बात सत्य ही है। तो भक्तगणों, आपको तो भविष्य की बड़ी चिंता है। अब जी रहे हैं तो भविष्य की चिंता है और उसके लिए आपके सारे प्रयास, लेकिन आपको मृत्यु के बाद की चिंता नहीं कि मृत्यु के बाद आपका क्या भविष्य होने वाला। तो भक्तगणों, अब आपको मृत्यु के बाद के भविष्य को भी तय करना होगा। आपको दोनों भविष्य संवारने होंगे, एक तो अभी का, एक तो आने वाला। अब यहाँ के भविष्य के लिए तो भगवान ने गीता में पहले ही कह दिया, योग क्षेमम वहाम, तो मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगा। लेकिन अब मृत्यु के बाद का प्रश्न आ रहा है। तो मृत्यु के बाद का भी भगवान आपको सांत्वना दे रहे हैं कि अंतकाले क्षमा में, मुझे अगर याद करेंगे और शरीर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त हो। फिर और क्या चाहिए और क्या करना है, कोई पत्थर उठाना नहीं, मृत्यु के वक्त प्रभु का स्मरण करना है। तो ये स्मरण करना यानी का मतलब है आपके जीवन के अनुभव के निचोड़ से जो विचार बने हैं वो प्रभुमय हो। ऐसा नहीं कि आप दिन उम्र भर भूले रहे भगवान को और अंतकाल में आपने भगवान को याद कर लिया तो अब मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। क्योंकि आप जब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप खुद मुक्त होना चाहते। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते तो भगवान आपको क्यों अपने लोक ले जाएंगे। अरे आपके तो पड़ोसी भी आप उनके घर नहीं बुला सकते। अगर आप नहीं चाहते तो फिर भगवान कैसा बुलाए। तो आपको भक्ति से, सत्संग से आपको अपने भाव को बदलना होगा। अपनी जो संगति है उस माया की संगति को छोड़ना होगा और आपको समझना होगा कि आपका जीवन प्रभु के साथ ही सही है, माया के साथ गलत है। ऐसा भाव दृढ़ करना होगा और इसी भाव में रहना होगा और इसी भाव में जीना होगा और मरना होगा। तभी ये मुक्ति सम, यानी कि आप में एक परिवर्तन हो मन में कि हाँ हाँ, ये लोक हमारा नहीं है, ये कृष्ण का है, हम कृष्ण के हैं बस। और कृष्ण भाव में शरीर त्यागने से निश्चित ही मृत्यु के बाद आप प्रभु को प्राप्त हो। बस इतनी सी बात है, इसको समझिए और
हर दिन मृत्यु हो सकती है, ऐसा समझ के सुबह से शाम तक प्रभु के स्मरण में रहिए और आनंद से जीवन बिताइए। बोलो कृष्ण जय।